नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में फ्यूचर बिल्डर विजेट का यूज कैसे करना है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा टास्क करना है कि जिसमें जो डेटा आने वाला है आपके पास, वो आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, मतलब मान लीजिए आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो और एपीआई कॉल होने में हो सकता है कुछ सेकंड्स का वक्त लगे। आप कोई डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो, उसमें से डेटा एक्सेस करने के लिए कुछ वक्त लगे। तो ऐसा जो कोई डेटा है जो फ्यूचर में आने वाला है, और उस डेटा को आने के बाद उससे स्क्रूटिनाइज करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि अगर वो डेटा सही है तो आपको एक प्रकार का यूआई बनाना है, और अगर वो डेटा गलत है या डेटा मौजूद ही नहीं है तो आपको दूसरे प्रकार का यूआई बनाना है। ओके, आपका सारा जो प्रोसेस, क्या कहते हैं उसे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो आने वाले डेटा के ऊपर निर्भर करता है। ओके, और वो डेटा आने वाला है फ्यूचर में। ओके, तो इस प्रकार के यूआई को बनाने के लिए जिसकी मौजूदा स्थिति और उसकी फ्यूचर की स्थिति, ये उस डेटा पे निर्भर करती है जो कि फ्यूचर में आने वाला है। ओके, तो ऐसा यूआई को बनाने के लिए फ्लटर के अंदर एक फ्यूचर बिल्डर नाम का विजेट होता है। ठीक है, उसे कैसे यूज करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ लिव फोल्डर के अंदर एक मेन डॉट डाट फाइल है, इसे ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे है इम्पोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ एक डेटा वेरिएबल है जिसका नाम है आइटम। और इस डेटा वेरिएबल का टाइप देखिए क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, लेकिन ये फ्यूचर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ओके, क्योंकि इस आइटम वेरिएबल के अंदर जो डेटा भरा जाना है वो फ्यूचर में आने वाला है, वो कुछ टाइम डिले के बाद आने वाला है। इसलिए सीधा सीधा हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग लिखा। ओके, आगे देखते हैं। फिर आता है यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है, ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। ओके, यहाँ स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। अब सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, वो है एक कॉलम विजेट। कॉलम विजेट कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली डिजाइन करनी हो तब हम लोग कॉलम विजेट का यूज करते हैं। तो देखिए, कॉलम विजेट के अंदर एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है और इसके अंदर मल्टीपल चीजें हमने डिजाइन की। क्या क्या चीजें हैं देखिए, एक है फ्यूचर बिल्डर विजेट, यहाँ पे हमारा सारा मेन यूआई होगा। उसके नीचे हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए हमने साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है। और उसके नीचे है एक एलिवेटेड बटन। ओके, सबसे पहले एलिवेटेड बटन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ एलिवेटेड बटन है जिसके ऊपर गेट डेटा ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब यूजर इस बटन को प्रेस करेगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग गेट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इससे जो भी डेटा मिलेगा वो हमारे इस आइटम वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। यही आइटम वेरिएबल जो हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, अब ये गेट डेटा क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे वो गेट डेटा फंक्शन है। यहाँ पे हमने असिंक अवेट इस पैटर्न का यूज किया है, क्योंकि हमें जो डेटा आना है वो फ्यूचर में कुछ डिले के बाद आना है। ओके, तो हमें ये डेटा को एक्सेस करने का काम असिंक्रोनसली करना है ताकि हमारे मेन यूआई थ्रेड पे इसका असर ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे आप अपना एपीआई कॉल कर सकते हैं या फिर डेटाबेस में से कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फेक डिले जनरेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फ्यूचर डॉट डिलेड फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे एक ड्यूरेशन नाम का विजेट यूज किया है। ड्यूरेशन मैंने रखा है 5 सेकेंड। तो मतलब 5 सेकेंड के लिए ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, और 5 सेकेंड हो जाने के बाद ये आईटी वाला ऐसा डेटा यहाँ से रिटर्न करेगा।
ओके, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है, यहाँ पे डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन ये फ्यूचर में मतलब कुछ डिले के बाद ये डेटा रिटर्न करने वाला है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप है फ्यूचर स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। मतलब ये गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, 5 सेकेंड के लिए कुछ नहीं होगा, 5 सेकेंड के बाद हमें ये डेटा यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन 5 सेकेंड के बाद, मतलब ये बटन क्लिक करने के 5 सेकेंड के बाद हमें इस आइटम वेरिएबल में आईटी वाला ऐसा डेटा दे देगा। ओके, और अगर इस डेटा को मुझे एक्सेस करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखिए आइटम डॉट देन ऐसा फंक्शन कॉल करना है, इसके वैल्यू एट्रीब्यूट में हमारा वो आईटी वाला डेटा हमें मिल जाएगा जो हम इसे लॉग में प्रिंट कर सकते हैं, या हम सीधे सीधे आइटम डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब इस आइटम वाले डेटा को हमें इस फ्यूचर बिल्डर के अंदर यूज करना है कि अगर ये आइटम वाला डेटा, आइटम वाला वेरिएबल जो है, इसके अंदर अगर कोई भी डेटा मौजूद ना हो, अगर ये एम्प्टी हो तो हम लोग एक प्रकार का यूआई दिखाएंगे, और अगर ये एम्प्टी ना हो तो दूसरे प्रकार का यूआई दिखाएंगे। ओके, वो कैसे करना है देखते हैं। देखिए ये है फ्यूचर बिल्डर विजेट। यहाँ पे देखिए दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है फ्यूचर एट्रीब्यूट, एक है बिल्डर एट्रीब्यूट। फ्यूचर एट्रीब्यूट में हम हमारा जो आइटम करके एट्रीब्यूट है उसे मेंशन कर रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर बिल्डर जो है उसका फ्यूचर इस आइटम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हमें कुछ यूआई बिल्ड करना है तो वो करेंगे इस बिल्डर नाम के एट्रीब्यूट में। यहाँ पे ये जो स्नैपशॉट करके वेरिएबल है ना, इसमें इस आइटम से निकाला हुआ डेटा है। ओके, आइटम में जो भी डेटा होगा वही स्नैपशॉट में भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं कि स्नैपशॉट में कुछ डेटा है ना, या फिर ये एम्प्टी है, ये हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ डेटा है स्नैपशॉट में तो उस डेटा को इस तरह से एक्सेस करते हैं, स्नैपशॉट डॉट डेटा ऐसे उसे एक्सेस करते हैं और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो अभी हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि हमारे पास कुछ तो डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट बनाएंगे, उसमें वो वेरिएबल वो डेटा शो करेंगे। उसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि उसे सेंटर अलाइन करेंगे, उसे थोड़ा स्टाइलिंग देंगे, फॉन्ट साइज वगैरह उसका दिखाएंगे। और अगर इस स्नैपशॉट के अंदर कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ओके, तो हम लोग यहाँ एल्स फील्ड में आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूआई नहीं दिखाएंगे। ओके, अगर इस बटन को क्लिक करने के बाद हमारे आइटम वेरिएबल में कुछ भी डेटा मौजूद ना हुआ तो हम लोग यहाँ पे इस फ्यूचर बिल्डर के अंदर आएंगे, और यहाँ पे ये तो फॉल्स हो जाएगा सारा। तो फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग आएंगे इस एल्स में, और एल्स में हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और यूआई भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कोई इमेज भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ हो कि डेटा नॉट फाउंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हैं। और जब तक जब तक फ्यूचर से ये डेटा आ ही नहीं जाता, मतलब ये आइटम जो है इसमें कुछ डेटा है ही नहीं, ये नल है, ओके, या फिर ये एम्प्टी है, तब तब क्या होगा, ये इफ वाला पूरा पोर्शन तो कॉल ही नहीं होगा। तब तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन कॉल होगा, एंड में जो लिखा हुआ है रिटर्न टेक्स्ट विजेट और एक एम्प्टी टेक्स्ट विजेट होगा। ओके, मतलब जब जब तक ऐप ओपन हुआ है और यूजर ने इस बटन को अभी तक क्लिक भी नहीं किया है, तो इसका मतलब ये आइटम वेरिएबल जो है वो एम्प्टी है। तब तब ये इफ वाला पूरा पोर्शन, इफ एल्स वाला पूरा पोर्शन कॉल ही नहीं किया जाएगा, सीधा कोड आएगा यहाँ पे एंड वाले लाइन में रिटर्न पे। यहाँ पे एक एम्प्टी सा टेक्स्ट विजेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और उसे शो कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक आइकॉन भी दिखा सकते हैं एम्प्टी वाला, या कोई इमेज लोड कर सकते हैं एम्प्टी वाली, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, मतलब इस आइटम के अंदर कौन सा डेटा है और वो हमें कब एक्सेसिबल हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज यूआई फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एक यूआई मौजूदा हालत में क्रिएट कर रहे हैं और एक यूआई फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हैं जब ये आइटम वेरिएबल हमें एक्सेसिबल हो जाए। ओके, ये सारा हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर बिल्डर का यूज करके। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करें। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच एक गेट डेटा नाम का बटन है और ऊपर एक टेक्स्ट व्यू भी है फिलहाल, लेकिन क्योंकि हमारे आइटम नाम के वेरिएबल में अभी भी कुछ डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए वो टेक्स्ट फील्ड जो है उसके अंदर भी कुछ डेटा नहीं है, वो एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड अभी यहाँ पे ऊपर है। ओके, सिर्फ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी। अब अगर मैं इस डेटा को क्लिक करूँ, गेट डेटा बटन को क्लिक करूँ, तो 5 सेकेंड का डिले होगा, और 5 सेकेंड के डिले के बाद हमारा यूआई जो है वो प्रकट हो जाएगा। देखिए देखिए 5 सेकेंड के डिले हो गया, और क्योंकि अब हमारे आइटम नाम के वेरिएबल में डेटा मौजूद है, इसलिए हमारे फ्यूचर बिल्डर ने एक टेक्स्ट विजेट जनरेट किया है जिसके अंदर आईटी वाला ऐसा डेटा भरा हुआ है। पहले भी टेक्स्ट विजेट था लेकिन वो एम्प्टी था। ओके, वहाँ उस टेक्स्ट विजेट की जगह पे आप कोई इमेज भी लोड कर सकते थे, आइकॉन दिखा सकते थे जिसमें ऐसा लिखा हो कि भाई अभी डेटा अवेलेबल नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हैं। ओके, तो हमने दो अलग अलग प्रकार के यूआई तैयार किए फ्यूचर बिल्डर विजेट का यूज करके। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।